मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, सिंबॉलिक इकदाम लिए हैं हुकूमत ने, ठीक है, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में कटौती का फैसला किया गया है, लेकिन ऐसे हंगामी हालात से निपटने के लिए ही कहा जाता है कि हमारी मुआशी पॉलिसीज़ जो हैं वो डिज़ाइन ही ऐसे तरीके से किए जाएं कि ऐसे हालात में कुछ गुंजाइश निकल सके कि मुश्किल मुआशी हालात के कम से कम असरात पास ऑन हों गरीब तबके पर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, शुरुआत है और कंजर्वेशन पॉलिसी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं तो ये हमेशा समझता आया हूँ कि हम क्योंकि हमेशा अपनी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन कोई 80-85% हम अपनी एनर्जी के जो कंजम्पशन है वो सारी इंपोर्ट करते हैं, तो हमें तो बाय नेचर कंजर्वेशन ही करनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स आज जो स्टेप्स लिए गए हैं वो एटलीस्ट एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जरूर है कि जी किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, और इसमें दोनों शामिल हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर भी शामिल है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। वर्क फ्रॉम होम करें या एक दिन छुट्टी करें या फिर बच्चों को घर से पढ़ाएं या घर से काम करें, ये सब चीजें वो हैं जिससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो इम्पैक्ट की एक एस्टिमेशन ये है कि रफली हमारा, अगर आप ऑयल बिल देखें या एनर्जी बिल देखें, पहले तो बात ये कि एनर्जी मिल नहीं रही इतनी आराम से, डीजल की मॉलिक्यूल्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, उसको मैनेज किया जा रहा है, पेट्रोल बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो रहा है, क्रूड अल्लाह का शुक्र है हमें 2-3 जो है शिप्स मिल गए हैं, और अरामको के साथ हमारी एक और बात चल रही है जिसकी वजह से एक बड़ा शिप जो है वो आने की तवक्को। तो क्रूड और साथ साथ रिफाइनरीज को फ्लोट रखना, यानी कि उनको ये प्रोडक्ट देना, क्रूड का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है। उसके बाद जो है पेट्रोल और डीजल खुद बना के जो है मार्केट में लाना, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 2 महीने में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो 60% गाड़ियों को जो है साइड करना, 50% फ्यूल में कमी करना, सारा इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर इम्पैक्ट, तकरीबन को 300 से 330 मिलियन डॉलर के करीब जो है इसका इम्पैक्ट एक पड़ सकता है पॉजिटिव। या ये कह लें कि जी अगर हमारी इंपोर्ट कॉस्ट 400 मिलियन डॉलर से बढ़ती है पर मंथ, या 450 मिलियन डॉलर से पर मंथ बढ़ती है, तो 300-350 मिलियन डॉलर यहाँ से हम कवर अप कर सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट कवरेज नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, क्योंकि आज भी डीजल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, आज क्रूड ऑयल ने $119 टच किया है। लेकिन अच्छी बात क्या हुई है, देखें पॉजिटिव चीज क्या हुई है जो हमारे लिए भी अच्छी है और दुनिया के लिए भी अच्छी है, वो ये कि G7 कंट्रीज ने अपनी जो रिजर्व्स है ना, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं 400 मिलियन बैरल्स पर डे, उनको जो है छोड़ने की बात की है, जिसकी वजह से आपने देखा है ऑयल 119 से वापस 103 पर आया है, जो कि एक अच्छी जो है डेवलपमेंट है। आप देखेंगे कि मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि दुनिया जो है रुकती नहीं है, ऑल्टरनेट्स क्रिएट हो जाते हैं, वो होंगे और ऑयल प्राइसेस कंटेन होना शुरू होंगी इंशाल्लाह। जिस तरह से कंजर्वेशन कामयाब होती है, इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है, और साथ साथ हम मैनेज करने में कामयाब होते हैं एज वन कॉम, क्योंकि फेडरल का भी हिस्सा है इसमें, प्रोविंसेस का भी हिस्सा है इसमें, प्राइवेट सेक्टर का भी हिस्सा है इसमें। एक एज अ कॉम हम आगे चलेंगे और अपनी कंजर्वेशन पॉलिसी जो है अच्छी अपनाएंगे, और ये फर्स्ट स्टेप है। आगे मजीद बेहतरी हो सकती है, मजीद स्टेप लिए जा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं और हमने कंजर्वेशन शुरू कर दी है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। खुर्रम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत क्या ऐसा समझती है कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हमारे पास कोई ऐसा हंगामी सूरत हाल के लिए प्लान नहीं है, या हमारी इकोनॉमी में स्पेस नहीं है, तो आगे हमें इसकी तैयारी करना होगी? देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसमें अच्छी बात ये हुई कि 20 दिन का स्टॉक जो है स्ट्रेटेजिक स्टॉक होता है हमारे पास भी, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा जाता है कि आपने 20 दिन का रखना है, उसको नहीं छेड़ना, उससे ऊपर आपने बिल्ड करना है। और अच्छी बात ये हुई कि आपने देखा इस जंग शुरू होने से पहले 5 से 6 या 7 दिन का स्टॉक एडिशनल बिल्ड कर लिया गया था। वो फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा काम हो गया। लेकिन अब ये बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे हमारे रिजर्व्स इंप्रूव होते हैं, हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की तरफ मजीद जाती है, इस शॉक को हम जो है वो मिलकर झेलते हैं और मिलकर इसको बेहतर करते हैं, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे हमें सीखना है और आगे बढ़ के रिजर्व्स को बिल्ड करना है, ताकि हमारे रिजर्व 2-3-4 महीने पे जाएं। और वो देखें उसी सूरत में होगा जब आपके यहाँ जो है स्टेबिलिटी बेहतर आ जाए, आप IMF प्रोग्राम में कंप्लीट करके निकलें और अपनी जो है डिसीजन मेकिंग और बेहतर करें, तो ये तब पॉसिबल डेफिनेटली होगा। लेकिन देखें डायरेक्शन आपने देखनी है कि डायरेक्शन क्या राइट है या नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आपका।